आएगा और जितना सब है सब लगाएगा। ठीक है, कीप क्वाइट। चुप रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स अगेन स्टार्ट मिशन नेचर। यूनिट 3 क्लास नंबर 11। अभी हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमें दो लोगों की थ्योरी यहाँ पे मेंशन है पढ़ने के लिए। एक है गार्डनर की और दूसरी है स्टर्नबर्ग की। तो इस लेक्चर में हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को कवर करेंगे। सेकेंड लेक्चर में फिर इसके बाद एक लेक्चर लूंगी, उसमें मैं स्टर्नबर्ग को कवर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया उसे कहते हैं हम मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस। जिसका मतलब होता है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि, ढेर सारी बुद्धि। बहु मतलब क्या होता है? प्लूरल हो गया, है ना। तो गार्डनर ने ये सिद्धांत दिया था 1983 में और इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का स्वरूप है, यानी बुद्धि का जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है, वो एकाकी नहीं है। एकाकी यानी कि सिंगुलर नहीं है, बल्कि क्या है? प्लूरल है, बहुकारकीय है। क्या बताया इन्होंने? कि बुद्धि एक कारक से नहीं बनी है, ये सिंगुलर नहीं है, ये तो प्लूरल है, बहुकारक होते हैं, बहुबुद्धियां होती हैं। दूसरी बात इन्होंने बताया, ये चीज उन्होंने बताया कैसे कि बुद्धि क्या है? एकाकी नहीं होके, सिंगुलर नहीं होके, प्लूरल है। ये बताया था इन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी यानी जिसे कहते हैं न्यूरो मनोविज्ञान, और साइकोमैटिक यानी कि मनोनीतिक विधियां, साइकोमेनेटिक मेथड। इन दो क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था, शोध किया था। और इस शोध के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिसर्चेस, ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल। इन्होंने बताया कि क्या है? इन दोनों रिसर्च के आधार पे इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है हमारी, वो एकाकी नहीं है, बल्कि बहुकारकीय है। ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो जेनेटिक नहीं है ना। यानी कि बचपन से ही सारी बुद्धियां ही नहीं होती, हम उसे क्या करते हैं? डेवलप कर सकते हैं, बुद्धियों का हम विकास कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति में बहुबुद्धि होती है, उसके में दो ही बुद्धि है जन्म के समय, तो इसे विकसित करके हम 9 बुद्धियों में परिवर्तित कर सकते हैं। ये बताया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। गट से पी लो यार। फिर उन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर मानव का जो मस्तिष्क है ना, मानव का जो मस्तिष्क है, इसके किसी एक क्षेत्र में उसको चोट लग जाए, है ना, क्षति पहुंच जाए। जैसा कि आप जान गए कि इन्होंने बताया है कि क्या होते हैं? बुद्धि कई प्रकार की होती है, बहुबुद्धि होती है ना। अब यहाँ वाली बुद्धि से क्या होता है? बच्चा बहुत अच्छा सोचता है, इसकी इमेजिनेशन बड़ी अच्छी रहती है,
यहाँ वाली बुद्धि से बच्चा भाषा का यूज बड़ा अच्छा करता है। यहाँ वाली बुद्धि से बच्चे में एनालिटिकल थिंकिंग यानी कि वो एनालिटिकल थिंकिंग कर पाता है। यहाँ पे क्या कर पाता है वो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच रख पाता है। इस तरह से सब जगह का एरिया डिवाइड है। अब यहाँ से यहाँ पे भी बच्चा, यहाँ की बुद्धि की वजह से बच्चा बहुत सोशल रहता है यानी कि सामाजिक रहता है। इस तरह की मान लीजिए बुद्धि इनकी बटी हुई है। अगर इस पार्ट में बच्चे के चोट आ जा रही है, मान लीजिए बच्चे के इस पार्ट में चोट आ जा रही है, मस्तिष्क में बच्चे के ब्रेन में चोट आ जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसके ब्रेन की पूरे ब्रेन की कैपेसिटी यानी कि इसकी ऑल बुद्धि जितनी भी है वो बेकार हो जाएंगी। बट जो एक बुद्धि एक एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा वही एरिया इफेक्टेड होगा और उसे हम सेपरेट इंटेलिजेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेपरेट इंटेलिजेंस यानी कि अलग बुद्धि। समझ गए? ठीक है। तो इन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी, 7 टाइप की बुद्धि बताई और 1998 में 7 में एक और जोड़ दिया। फिर 2000 में इन्होंने 7 + 1 8 हो गया था, इस 8 में भी 1 जोड़ दिया 2000 में और ये हो गई आपकी 9 टाइप की बुद्धि जो इन्होंने बताई है। तो आइए इस 9 टाइप की जो इंटेलिजेंस बताई उन्हें जान लेते हैं कि कौन कौन सी है। पहली है आपकी लिंग्विस्टिक, दूसरी है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल, गुड बॉय। उसके बाद है आपकी स्पैटियल, फिर फोर्थ है आपकी म्यूजिकल, फिर फिफ्थ है आपकी पर्सनल सेल्फ, फिर सिक्स है आपकी पर्सनल अदर्स, सेवेंथ है आपकी जो 1998 में जुड़ी थी वो है आपकी नेचुरलिस्टिक, आई एम रियली सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है गलत बताया है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई। सेकेंड है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, इसका मतलब होता है तार्किक गणितीय बुद्धि। सॉरी। स्पैटियल का मतलब होता है स्थानिक बुद्धि। फिर यहाँ पे 7th आपका है, एक सेकेंड, स्पैटियल का मतलब है स्थानिक बुद्धि। 4th नंबर है आपका म्यूजिकल जिसका मतलब होता है संगीतीय बुद्धि। फिर होता है आपको पर्सनल सेल्फ का मतलब होता है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। पर्सनल अदर्स का मतलब होता है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ठीक है। फिर 7th नंबर पे है आपका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसका मतलब होता है शारीरिक गतिक बुद्धि। 8 नंबर जो आपका 1998 में ऐड हुआ था वो है आपका नेचुरलिस्टिक यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। 9 नंबर जो आपका 2000 में यानी कि सबसे लास्ट में ऐड हुआ वो है एग्जिस्टेंशियलिस्टिक। अस्तित्ववादी बुद्धि। ये हो गया आपका हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टर्नबर्ग को पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसी में से आएगा।
कहीं अदर से नहीं आएगा, इसलिए इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा।